एक जेंडर है, थर्ड जेंडर है ये, और मैं एक सामान्य पुरुष हूँ। तो जब हम लोग इतने प्यार से एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, हमने जात पात नहीं देखी, जेंडर नहीं देखा, मतलब ऊंच नीच नहीं देखी, हम लोग जब एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, तो मेरा उन लोगों के लिए यही संदेश है कि अलग ना हो, प्यार को समझें, एक दूसरे को समझें, और ऊपर वाले की जो मोहब्बत है, जो प्यार है, ऊपर वाले की सबसे अच्छा, सबसे बड़ा तोहफा है, तो उसको ग्रहण करें और मतलब एक दूसरे को समझें और अलग ना हो, प्यार से रहें, जैसे हम लोग एक दूसरे के साथ कितने खुश हैं। जो मैं किन्नर हूँ, हाँ, मैं एक थर्ड जेंडर हूँ। और थर्ड जेंडर में जो क्या तकलीफ होता है, क्या दुख होता है, वो एक थर्ड जेंडर ही जानता है। तो मेरा लाइफ तो सुखी हो गया। मैं ये चाहूंगी कि मेरे जैसा और जो किन्नर लोग है, थर्ड जेंडर है, इन लोग का लाइफ भी मेरे जैसा है। कारण एक थर्ड जेंडर का लाइफ से कितना कष्ट और कितना दुख होता है, तो हम भी लोग जानते हैं। जो सपनों थी कभी सास नहीं हो सकता, हाँ, तो आज से ही हो गया। मैं जो सपने में थी वो आज वास्तव में रूपांतरित हो गया। तो मैं बहुत खुश हूँ जो मेरा लाइफ में, एक औरत का लाइफ में जो आता है मेरा जिंदगी में वो आ गया। मेरा तो बोलने जाऊंगी तो बहुत लंबा कहानी आ जाएगी, लेकिन मैं अपना घर से रहते रहते मेरा आदमी से भेंट हुआ, उनसे पहचान हुआ, फिर उन्हीं मेरे को प्रपोज की है। तो फिर मैं सोच लिया जब मैं भी क्यों नहीं कर सकती, फिर मैं उनको एक्सेप्ट कर लिया। फिर दोनों हम लोग मियाँ बीवी रूप में रह रही और हम लोग बहुत खुश। ये प्यार जब किसी से हो जाता है ना, तो जात पात और जेंडर नहीं दिखता है। तो मुझे पहले शुरू शुरू में अच्छे लगते थे, मतलब मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि मैं इनसे शादी कर सकता हूँ और मैं हम लोग एक साथ रह सकते हैं, पति पत्नी की तरह रह सकते हैं। तो इतना अच्छा विचार नहीं था, मैं सोचा था जैसे दोस्ती हो जाता है इस तरीके से हम लोग रह सकते हैं। तो धीरे धीरे मैंने दोस्ती किया इनसे, मतलब पहले नंबर एक्सचेंज हुआ, दोस्ती किया, फिर मैंने इनको प्रपोज किया, मुझे अच्छे लगने लगे, तो मुझे इनसे मोहब्बत हो गई। और धीरे धीरे फिर मैंने इनको बोला कि हम लोग एक दूसरे के साथ रह सकते हैं, शादी कर सकते हैं। तो इन्होंने बोला ऐसा हो सकता है क्या? तो ये मतलब एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे कि हम लोग रह पाएंगे कि नहीं रह पाएंगे, कैसे रहेंगे। तो घर वाले भी एक्सेप्ट नहीं करते, मतलब थोड़ा दरार आ गई थी घर में भी, 1 डेढ़ साल मैंने बात नहीं किया। तो फिर हम लोगों ने एक दूसरे के विचार से शादी किया, शादी करके आज हम लोग बहुत खुश हैं। एक बच्ची भी हम लोगों ने अडॉप्ट की है, बच्ची भी 5.5 साल की है, हम लोगों ने 2 महीने की इसको अडॉप्ट किया था। मेरा लाइफ में देखो, एक औरत का जब तक बच्चा नहीं हुआ तब तक औरत का जिंदगी पूर्ण नहीं होती। मैं तो आदमी तो कभी सोच नहीं सकती, फिर मेरे लाइफ में आदमी आ गया, उसके बाद एक बच्चा, ये तो मैं स्वर्ग में हूँ। परिवार ने एक्सेप्ट तो नहीं किया। देखिए जब हम लोगों ने, मैंने इनसे शादी करने के बाद 1 साल तक घर पे नहीं बताया कि मैं शादी कर चुका हूँ। तो जैसे जैसे मतलब घर वालों को पता चला, धीरे धीरे पता तो कहीं ना कहीं से चल ही जाता है, क्योंकि फ्रेंड लोग रहते हैं, सब फ्रेंड सर्कल के साथ में रहता था, वहाँ पर जॉब करता था। तो धीरे धीरे जब घर वालों को पता चला, तो घर वालों का थोड़ा सा क्या है, बात करने का नज़रिया, बात देखने का नज़रिया, बात करने का ढंग थोड़ा सा अलग था। हम लोग एक्सेप्ट नहीं करे थे जल्दी। तो फिर मैं क्या, घर में सबसे बड़ा हूँ, थोड़ा लाड़ प्यार में था। तो घर वालों ने, पापा ने एक दिन फ़ोन किया मेरे को, पापा बोलते कि ठीक है एक काम करो, जो हो गया है तो मैं एक बार आके हमसे मिलो। तो हम लोग तीनों वहाँ पर गए, घर भोपाल गए, घर गए, घर पे पापा मम्मी ने सबने बैठ के बात किया, समझाया कैसा क्यों किया है, क्या हुआ। तो मैंने बोला देखो मैं इनसे प्यार करता था, ये मुझसे प्यार करते हैं। अगर पापा ने बोला तो मतलब क्या स्कोप है, क्या मतलब भविष्य है, ना बच्चा हो सकता है ना कुछ हो सकता है। तो मैंने बोला अगर मैं किसी लड़की से भी शादी करता, किसी औरत से भी शादी करता, तो अगर उसका नहीं होता तो क्या करते, मतलब बहुत सी ऐसी लेडीज होती है जिनका नहीं होता है बच्चा, तो क्या करते। तो यही समझ ली कि मैंने ऐसी लेडीज से शादी किया है जिसका बच्चा नहीं हो सकता है। तो घर वालों ने बोला फिर क्या करोगे, तो मैंने बोला एक अडॉप्ट करेंगे बच्चा। इनकी राय से, मेरी राय से, फिर हम लोगों ने बच्चा अडॉप्ट करने का फैसला किया। तो 5.5 साल की है, बाकी जो भी होता है बच्चे के लिए हम लोग उसको अच्छे स्कूल में पढ़ा रहे हैं। केपीएस में पढ़ती है, सिंधिया नगर केपीएस, कृष्णा पब्लिक स्कूल। और अभी 5.5 साल की है। धीरे धीरे हम लोग उसके लिए मतलब हर चीज़, जैसे इंश्योरेंस वगैरह है, जो भी है, मतलब उसके भविष्य के लिए हम लोग कर रहे हैं। और अभी हम लोगों का एक ये भी है कि हम लोग अभी एक लड़का भी लेने वाले हैं साल 6 महीने में। तो एक लड़का एक लड़की हो जाएगा, तो हम लोगों का सुखी जीवन हो जाएगा। तो बीत ही गया, और हम लोग इतने बच्चा जो खुश हैं, दिया है उनका भविष्य के बारे में हम लोग सोच रहे हैं। हम लोग एक दूसरे के साथ बहुत खुश हैं।